क्योंकि पेरेंट्स को यहाँ पर यह समझना है कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कितनी है और उसके हिसाब से क्या वो 100% दे रहा है नहीं दे रहा है। अन्यथा हम लोग एक तार खींचते जा रहे हैं जो कभी भी टूट सकता है और अक्सर टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉर्ट इंडिया। दोस्तों, आजकल लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में हर साल 20 मिलियन से ज्यादा केसेस एंजाइटी और डिप्रेशन के आ रहे हैं। और ये तो वो आंकड़े हैं जिनमें लोगों ने जाकर साइकाइट्रिस्ट की मदद ली है। ऐसे करोड़ों केसेस और भी हो सकते हैं जिसमें लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही हो, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी होना बहुत आम बात है, किसी भी वजह से एंजाइटी हो सकती है, मगर एंजाइटी अगर बहुत समय तक हो या बार बार रीअकर करे तब ये चिंता का विषय हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, डिप्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंजाइटी। जहां एंजाइटी किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के होने के डर की वजह से होती है, वहीं डिप्रेशन ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होने के बाद इंसान की लाइफ पे इंपैक्ट करता है। सो ऑब्वियसली डिप्रेशन इज मोर सीरियस देन एंजाइटी। मगर एंजाइटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर एंजाइटी बहुत समय तक रहे तो वो डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है और किसी पर्सन के जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे हम लोगों ने तरक्की की है, एंजाइटी और डिप्रेशन ने भी तरक्की कर ली है। आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बच्चों में भी दिखाई देने लगे हैं। बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीजंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखे ही ना, मगर कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे के 1 मार्क्स क्यों कट गया, या हमारा बच्चा और बच्चों की तरह क्लास में टॉप क्यों नहीं कर रहा है, या हमारा बच्चा और बच्चों की तरह सभी एक्टिविटीज में अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो कुछ एक्सपेक्टेशंस पेरेंट की होती हैं, शायद वो अनरियलिस्टिक होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स को यहाँ पर ये समझना है कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कितनी है और उसके हिसाब से क्या वो 100% दे रहा है नहीं दे रहा है। अन्यथा हम लोग एक तार खींचते जा रहे हैं जो कभी भी टूट सकता है और अक्सर टूट जाता है। स्कूल या कॉलेज में परफॉर्म करने का साइकोलॉजिकल प्रेशर कभी कभी कुछ बच्चों में इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चों में छोटी उम्र में ही माइग्रेन और मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे आने वाले समय के लिए। द सेकंड रीजन इज बुलिंग एट स्कूल। सीबीएसई ने 9 मार्च 2015 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें सभी स्कूल को गाइडलाइंस दी गई थी कि वो अपने स्कूल में एक एंटी बुलिंग कमेटी बनाए और एक चाइल्ड काउंसलर की व्यवस्था करें। मगर ये सारी बातें कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई हैं। या तो कुछ स्कूल्स ने एंटी बुलिंग कमेटी बनाई नहीं है और चाइल्ड काउंसलर की व्यवस्था नहीं की है, और की भी है तो वो लोग अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। हमारे जिन दर्शकों को नहीं पता कि बुलिंग क्या होती है, उन्हें बता दे कि किसी भी व्यक्ति को शाब्दिक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की प्रक्रिया को बुलिंग कहा जाता है, जो कि एक अपराध है। अगर ये किसी बच्चे के द्वारा की जाती है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, इसलिए स्कूल में चाइल्ड काउंसलर की व्यवस्था होना जरूरी है। मगर ज्यादातर स्कूल्स में जब इनडिसिप्लिन के केसेस होते हैं और ऐसे बुलिंग के केसेस होते हैं, उनको इतने सीरियसली नहीं लिया जाता है और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हर स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनमें मॉरल वैल्यूज का अभाव होता है और इस कारण वो बुलिंग में लिप्त होते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हर स्कूल में कुछ टीचर्स भी ऐसे मिल जाएंगे जिनमें मॉरल वैल्यूज की कमी है और वो बच्चों की बुलिंग करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर संदेह हो रहा है तो अपने बच्चों से पूछिए, वो अपने स्कूल के कुछ ऐसे टीचर्स के नाम जरूर बता देंगे जो गलत तरीके से बात करते हैं। वहीं कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो चीप पॉपुलैरिटी के लिए बुलिंग करने वाले बच्चों को सपोर्ट करते होंगे या किसी प्रेशर की वजह से ऐसे बच्चों को इग्नोर करते होंगे। वहीं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बच्चों का आपस में एक दूसरे को शाब्दिक या शारीरिक रूप से छेड़ना या परेशान करना बुलिंग के अंदर आता है। वहीं टीचर द्वारा ये एक्ट किए जाना एक कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर आता है। दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 17 में कॉर्पोरल पनिशमेंट पर पूरी तरीके से पाबंदी है। भले ही फिजिकल टॉर्चर रुक गया हो, मगर मेंटल टॉर्चर आज तक जारी है। मेंटल टॉर्चर की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे वाइवा में मार्क्स काट लेना, एक्टिविटीज में सिलेक्ट ना करना, मजाक बनाना या दूसरे नामों से चिढ़ाना। ये सभी मेंटल टॉर्चर की अलग अलग फॉर्म्स हैं
जो टीचर्स यूज करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे टीचर्स यूज करते हैं, मगर कुछ स्कूलों में कुछ टीचर्स ऐसे जरूर मिलेंगे जो ऐसा करते हैं। और अगर आप पाते हैं कि किसी बच्चे के साथ स्कूल में किसी भी लेवल पर बुलिंग हो रही है, तो आपको क्या एक्शंस लेने हैं वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। नाउ इट्स टाइम फॉर रीजन नंबर 3, सेंस ऑफ फेलियर और लेफ्ट बिहाइंड। दोस्तों, हमारे समाज का चलन ही ऐसा है कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनाते हैं या सुनते हैं, फेलियर के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जबकि सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी तक, स्टीव जॉब्स से लेकर रतन टाटा तक, इन सभी ने फेलियर्स को देखा है। सक्सेसफुल होने पर कैसे सेलिब्रेट करना है ये तो सब बताते हैं, मगर फेलियर को कैसे टैकल करना है ये ना तो ज्यादातर पेरेंट्स ही जानते हैं और ना ही टीचर जानते हैं। जिन बच्चों से एक्सपेक्टेशंस उनकी तैयारी से ज्यादा होगी वो हमेशा एंजाइटी का शिकार होते हैं। कुछ बच्चे मेंटली इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो उस एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं, मगर वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ये डर उनके मन में इतना गहरा जाता है कि वो जिन एक्टिविटीज में अच्छे थे उनमें भी वो पुअरली परफॉर्म करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एंजाइटी का शिकार वो बच्चे भी होते हैं जो हमेशा क्लास में टॉप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा टॉप करेंगे, हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस ज्यादातर उन पेरेंट्स की होती हैं जो इस नंबर 1 बनने की होड़ का हिस्सा रहे हो या खुद तो एवरेज स्टूडेंट रहे हो मगर चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें। उन पेरेंट्स से मुझे बस इतना ही कहना है, जब आप एवरेज रहे हो पढ़ाई में, आपकी वाइफ एवरेज रही है पढ़ाई में, बच्चे एवरेज किड्स आर गुड न्यूज। बच्चा टॉपर वॉपर निकले तो आदमी को शक होता है, तो आदमी को टेंशन होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं जिस रीजन की बात करने जा रहा हूं वो अभी तक बहुत अनटच्ड टॉपिक है, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं। तो रीजन नंबर 4 है डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा सामाजिक अपराध है जो इससे गुजरने वाले व्यक्ति का वर्तमान तो चौपट करता ही है, उसके भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस में जरूरी नहीं है कि एक पुअर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, इसके लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बात मैं मान ही नहीं सकती हूँ। जिन परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन परिवारों से आने वाले बच्चे हमेशा डरे हुए, सहमे हुए और संकुचित होते हैं। ना इन बच्चों का शारीरिक विकास हो पाता है और ना ही मानसिक। कभी कभी डर की भावना उनमें इस कदर तक घर कर जाती है कि उनमें कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता और वो बच्चे अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर रीजन नंबर 5, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, नेगेटिव पीपल। दोस्तों, लोगों को पहचानने की कला सब में नहीं होती और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी बड़े एक्सपीरियंस लोग भी लोगों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। आजकल हम लोग एक कट थ्रोट कंपटीशन वाली एज में जी रहे हैं और बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। मतलब देखकर दोस्ती करने का चलन अब और भी बढ़ गया है और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आगे निकलने के लिए, किसी से एडवांटेज लेने के लिए दोस्ती करते हैं और दोस्ती के आड़ में चीट फ्रॉड सब करने लगे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी पारिवारिक जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तो वो इस प्रपंच से बाहर निकल आते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस प्रपंच को समझ नहीं पाते और बहुत दुख उठाते हैं, और कभी कभी ये दुख उनके कोमल हृदय को इतनी चोट पहुंचाता है कि वो धीरे धीरे एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, जिस रीजन पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही कम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, मगर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय में इसको उठाना मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं। तो वो कारण है टीनेज थॉट प्रोसेस। हम सभी को टीनेज से गुजरना पड़ता है और ये एक अटल सत्य है हमारे जीवन का। दोस्तों, बच्चों पर एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रभाव सबसे ज्यादा टीनेज में होता है। टीनेज जीवन की वो अवस्था है जिसमें चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन होता है। नॉर्मली इस एज में बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। उनके दिमाग में सोचने एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास होने लगता है और इसके साथ साथ एक भ्रम यानी कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा होती है, जो हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल कंडीशनिंग है। तो टीनेज में होने वाले मैं ऐसे 3 फैक्टर्स की बात करूंगा जिनमें अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बच्चे में एंजाइटी या डिप्रेशन के लक्षण आने लगते हैं। टीनेज में आते ही बच्चे इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बातें करते हैं और उनके जो पीयर ग्रुप है वो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ज्यादातर बच्चे टीन एज में आते ही पॉपुलर होना चाहते हैं, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, क्योंकि उनका जो पीयर ग्रुप होता है उसमें उनको पॉपुलर होने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मगर कभी कभी इसका रिजेक्शन उनको इतनी चोट पहुंचाता है कि वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है पॉपुलैरिटी। इससे ना केवल बच्चे ही प्रभावित हैं, इससे आप और मैं भी प्रभावित। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं जहां पर हर कोई खुश, संपन्न,
सुखी एवं पॉपुलर दिखना चाहता है। और टीनेज बच्चों में पॉपुलर होने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है, मगर जिस प्रकार सक्सेस एकदम नहीं मिलती है, पॉपुलैरिटी भी एकदम नहीं मिलती है, और सुख और दुख जीवन में लगा रहता है। तो ऐसे में होता क्या है कि हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। और तीसरी फैक्टर की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं उसको बोलते हैं इन्फेचुएशन, यानी मोह। आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में रोमांस को जिस तरीके से परोसा जा रहा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा टीनेज वर्ग होता है। और इस टीनेज वर्ग पर प्रभाव इतना ज्यादा है कि आज स्कूल गोइंग बच्चे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने को एक फैशन, एक ट्रेंड और एक स्टेटस सिंबल मानने लगे। और दुख इसलिए होता है कि ये जो ट्रेंड है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और जब पेरेंट्स को बच्चे दुश्मन समझने लगते हैं तो वो अच्छी संगति में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो जहां से ज्ञान लेंगे या जहां अपनी बातें शेयर करेंगे वो एक थर्ड पर्सन है जिसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, जो शायद उनकी एज का है या उनकी एज से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें भी खुद इतना ज्ञान नहीं है कि वो सही रास्ता दिखाए। और ये भ्रम टूटता भी है जैसे रियलिटी उनके सामने आकर खड़ी होती है। दे स्टार्ट फीलिंग ब्रोकन एंड समटाइम्स गेट इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर रीजन नंबर 7, दैट इज सडन बर्डन ऑफ स्टडीज। सडन बर्डन ऑफ स्टडीज कब होता है? जब या तो हमने अपना बहुत सारा स्कूल टाइम, स्टडीज का टाइम ऐसे ही निकाल दिया है, पढ़ाई नहीं की और एग्जाम सर पर है, एग्जाम सबको देने हैं, और जैसे ही सिलेबस देखते हैं और दिन कम होते हैं एंजाइटी होने लगती है, जो कि स्वाभाविक है। रीजन नंबर 8, पुअर बॉन्डिंग इन फैमिली। परेशानियां, चैलेंजेस एक्सेट्रा, ये सब हमारे जीवन का पार्ट है। हम सभी को इनको बार बार फेस करना है और इनको फेस करने की जो ताकत मिलती है वो परिवार से मिलती है। मगर जब परिवार के सदस्यों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी और बच्चे की भी बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स की बॉन्डिंग उनके बच्चों से नहीं होगी, तब एक छोटे से बच्चे के लिए उसकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से लड़ना, परेशानियों से जूझना इतना आसान नहीं रहता है। दुनिया भर में फैमिली मेंबर के बीच पुअर बॉन्डिंग की वजह से ज्यादातर लोग जिंदगी भर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एज ए पेरेंट हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हो, कभी भी लाइफ में चैलेंजेस आए तो उनमें लड़ने की एबिलिटी हो। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चों से सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखने के अलावा अगर साथ में हम उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करना है, कैसे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना है, उसके लिए तैयारी कराएं, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे कभी एंजाइटी में पड़े ही नहीं, और एंजाइटी अगर उन्हें हो भी तो वो अपने आप ही उसको टैकल कर लें। वहीं दूसरी ओर अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर नहीं करें, और अगर दूसरे लोग भी आपके बच्चे में कमियां निकाल रहे हैं या उन्हें अपने बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं जो कि आपके बच्चे से बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हें इंटरफेयर करने से रोकें। बच्चा आपका है, उनका नहीं, ये उनको बात अच्छे से समझा दें। दूसरा सॉल्यूशन ये रहेगा कि हम अपने बच्चों को फेलियर एक्सेप्ट करना सिखाएं। देखिए, फेलियर लाइफ में कभी ना कभी आएगा जरूर। बड़े बड़े लोगों ने जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने भी फेलियर देखा है, आपने भी फेलियर देखा होगा, हमने भी फेलियर देखा है। तो फेलियर को कैसे टैकल करना है ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, और फेलियर होने पर क्या करना है, क्या उससे सीखा जा सकता है और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर बच्चे को ध्यान लगाना सिखाएं। तो बच्चा अपने आप ही इवॉल्व होने लगेगा और उसे इन छोटी मोटी फेलियर पे या बड़े बड़े फेलियर हो जाने पर भी डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी नहीं होगी। और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर जैसे आपने उन्हें शाबाशी दी होगी जब वो 3, 4, 5 साल के होंगे, तो ऐसे ही उन्हें जिंदगी भर शाबाशी देते रहे उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट पर, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। नंबर 4, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुने और उन्हें पूरा अटेंशन दे। इससे क्या होगा कि आपके और आपके बच्चे के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन गैप डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको कभी स्कूल में बुलिंग की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है या टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो बातें आपसे बताने से वो कभी चुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। और हाँ, यदि आपके बच्चे के साथ बुलिंग हुई है तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर तुरंत एक्शन लें, स्कूल में जाकर बात करें। और अगर स्कूल प्रशासन का रवैया बहुत ढीला है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में शिकायत कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चे के साथ हुई प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो सकती है, मगर बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 5, किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि क्या वहां पर एक परमानेंट चाइल्ड काउंसलर है या नहीं,
और इसकी पुष्टि उस चाइल्ड काउंसलर से मिलकर तो करें ही, साथ में उस स्कूल में पढ़ रहे और बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले और इस बात को अच्छे से समझ लें कि क्या वो चाइल्ड काउंसलर सेशंस लेती है स्कूल में बच्चों के, क्या वो अच्छे से समझाती है, या वो सिर्फ एडमिशन के टाइम पर होती है और फिर बाद में कभी भी स्कूल में नहीं पाई जाती हैं। जिन स्कूल में परमानेंट चाइल्ड काउंसलर नहीं है वहां हो सके तो अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराइए। सॉल्यूशन नंबर 6, कोशिश करें कि आपके आपसी मन मुटाव की वजह से आपके बच्चों की जिंदगी प्रभावित ना हो सके तो जो आपसी मन मुटाव से रिलेटेड बातें हैं बच्चों के सामने ना करें, और करनी है तो बच्चों की एब्सेंस में ही करें। इससे क्या होता है कि जो बच्चों का मन होता है वो बहुत कोमल होता है और उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें शायद लगता है कि बच्चों पे फर्क नहीं पड़ा है, मगर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। सॉल्यूशन नंबर 7, बच्चे के माता पिता तो आप हैं ही, कोशिश करें कि आप उनके दोस्त भी बने। ये तो आप जानते ही हैं कि उनका आपसे बड़ा हितैषी और कोई नहीं है, मगर इस चीज का बच्चों को रियलाइजेशन कराना बहुत जरूरी है, और वो रियलाइजेशन आप एज ए पेरेंट्स बनकर शायद उस इम्पैक्ट के साथ नहीं करा सकते जितना कि उनके दोस्त बनकर आप करा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, टीनेज एक अटल सत्य है, हम सब इससे गुजरे हैं, हमारे बच्चे शायद इससे गुजर रहे हैं या फ्यूचर में गुजरेंगे। इस एज में बच्चों को सही मार्गदर्शन की कितनी जरूरत होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि बच्चों के टीन एज में आने पर टीन एज रिलेटेड इशू से बात करने से पेरेंट्स अक्सर कतराते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मगर आप ये जानते हैं कि इस एज में आते ही बच्चों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है जिसके वो आंसर्स ढूंढने लगता है, और उसको आंसर्स अगर पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे या टीचर से नहीं मिलेंगे तो वो दूसरी और जगह से वो आंसर्स की खोज करेगा, और ज्यादातर आंसर वो दिग्भ्रमित करने वाले होंगे और उसको गलत रास्ते पर धकेलने वाले होंगे। तो एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि टीनेज में आते ही बच्चों से हम थोड़ा ओपन अप हो जाएं, उनकी बातें सुने समझें, और जहां जरूरी लगे वहां उनको थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करते रहें। बाकी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि बेटा ठीक है, आप यंग एज में हैं अभी, और सोशल मीडिया की वजह से या आसपास का जो सराउंडिंग है उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें अपनी तरफ खींचती होंगी, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका। अब अंत में बात करते हैं आखिरी सॉल्यूशन की, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। तो बेटा अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आपको एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी का एक ही कारण है कि आपने अब अपने लिए बहुत बड़ा गोल सेट कर दिया है। अब आपने ये सोच लिया है कि अब तो 2 या 4 महीने बचे हैं और 4-5 महीने में तेरा भाई फोड़ देगा, तेरी बहन फोड़ देगी, तो भाइयों बहनों कुछ ना फूटने का। तो आपको करना क्या है, आपको रियलिस्टिक ग्राउंड पे अपने टारगेट्स बनाने हैं। अपनी एबिलिटी आप जानते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब आप 90% तो नहीं ला सकते, अगर 70-80% के लिए टारगेट करना है। और आज ही अपने सारे दोस्तों को तलाक दे दो, अपना रूटीन बनाओ, पढ़ाई करो। शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, जैसे ही पढ़ाई करना शुरू करोगे ध्यान हटेगा क्योंकि आदत नहीं है पढ़ने की, मगर डिटर्मिनेशन से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, इसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, इसमें आप अपने घर के एल्डर्स की हेल्प ले सकते हो। हेल्प तो लेनी पड़ेगी, मगर उसके लिए डिटर्मिनेशन अंदर से जगाना पड़ेगा कि हाँ अब हमने ये टारगेट बनाया और हमें इसको अचीव करना है। रियलिस्टिक टारगेट ही बनाना, अनरियलिस्टिक टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे और फिर से डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने बच्चों को एंजाइटी में जाने से रोक सकते हैं, एंजाइटी से बाहर ला सकते हैं। और मैंने बच्चों आपको भी ये बताया कि आपको क्या चीजें लाइफ में करनी है और किन चीजों से दूर रहना है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।